नमस्कार साथियों, मैं सवाई सिंह एक बार पुनः एनवीरा यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम लेकर आए हैं एनवीरा प्लेटफॉर्म पर मैराथन क्लास पार्ट 2, जो पीटीटी और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के जो प्रतिभागी हैं उनके लिए बहुत ही बेहतरीन ये साबित होने वाली आगामी जो कंपटीशन होने वाला, जो पेपर होने वाले हैं उनके नज़रिए से बहुत ही इम्पोर्टेंट। और इंडियन जीके की तरफ से अगर इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो इससे जो सवाल पूछे जाते हैं बेसिक लेवल के, उनसे उनके नज़रिए से बहुत ही बेहतरीन क्लास हैं। आप ज़रूर इसे शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, क्योंकि यहाँ से जो बेसिक जानकारी आपको मिलने वाली है ये आपके बहुत ही आगे काम आने वाली हैं। तो शुरू करने वाले हैं आज हम मैराथन 2 के अंदर। लेकिन इससे पहले वाली जो मैराथन हुई थी उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। मैराथन फर्स्ट जो थी इसके अंदर हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन और साथ ही बौद्ध धर्म के बारे में जो बेसिक डिटेल है ऐतिहासिक उसके बारे में वर्णन किया था। लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म के बारे में बेसिक जो जानकारी है उसके बारे में विश्लेषण करने वाले हैं। तो जैन धर्म जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले जो शब्द निकल कर सामने आता है, अपने लिए कई बार सवाल बना है, वह है तीर्थंकर। तीर्थंकर किसे कहा जाता है और कितने तीर्थंकर हुए जैन धर्म के अंदर? प्रारंभिक तीर्थंकर कौन थे? वे कौन से तीर्थंकर थे जो श्री कृष्ण के समकालीन बताए जाते हैं? 22वें तीर्थंकर कौन थे? 23वें तीर्थंकर कौन थे? और सबसे इंपॉर्टेंट 24वें तीर्थंकर कौन बताए जाते हैं जो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक के रूप में भी जाने जाते हैं? इसके बारे में विश्लेषण हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानकारी ले लेते हैं तीर्थंकर के बारे में। तीर्थंकर क्या होते हैं? सुनिए आप कि जैन धर्म के जितेंद्रिय वे महापुरुष जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया। जैन धर्म के जितेंद्रिय व ज्ञान प्राप्त महापुरुष क्या कहलाते हैं? तीर्थंकर के नाम से जाने जाते हैं। तीर्थंकर और दूसरे नजरिए से अगर कोई दूसरी डेफिनेशन बनती है इनकी तो वो ये है कि वे महापुरुष जो अपने शिष्यों को इस अंधकारमय भवसागर से पार लगाते हैं, उन्हें तीर्थंकर के नाम से जाना जाता है। तो तीर्थंकर की डिटेल मैंने आपके सामने रख दी है। आगे बढ़ते हैं कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। इनमें यह क्वेश्चन बेसिक तौर पर कई बार पूछा गया है कि जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर कौन कहलाता है? तो जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर जिन्हें ऋषभ देव के नाम से जाना जाता है और इनका दूसरा नाम इन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। ऋषभ देव जो हैं इनकी डिटेल हमें ऋग्वेदिक काल में भी पढ़ने को मिलती है। ऋग्वेद में भी हमें इनकी डिटेल पढ़ने को मिलती है। इनके 2 पुत्र बताए जाते हैं, एक का नाम भरत और दूसरे का नाम जो बताया जाता है वो बाहुबली बताया जाता है। बाहुबली जो हैं ये जैन धर्म के अर्ध तीर्थंकर के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने संन्यास ग्रहण करने के बाद में कर्नाटक के श्रवण बेडगोला में जाकर संलेखना पद्धति से अपने जीवन को खत्म कर दिया। वह आदिनाथ जो बाहुबली हैं वो जैन धर्म के एकमात्र अर्ध तीर्थंकर के रूप में प्रसिद्ध हुए थे। आगे बढ़ते हैं। आगे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन निकलते हैं, जैसे प्रथम जैन तीर्थंकर उन्हें ऋषभ देव के नाम से जाना जाता है। 21वें जैन तीर्थंकर जो हुए हैं इन्हें नेमिनाथ के नाम से जाना जाता है, 21वें जैन तीर्थंकर। और 22वें जो जैन तीर्थंकर हुए हैं उन्हें अरिष्ट नेमि के नाम से जाना जाता है। एक बार सवाल पूछा गया था कि श्री कृष्ण के समकालीन जो जैन धर्म के तीर्थंकर हुए हैं वो कौन से हैं? तो नाम आता है अरिष्ट नेमि। अरिष्ट नेमि जो हैं ये जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर जो श्री कृष्ण के समकालीन हुए थे। आगे बढ़ते हैं जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर। तो जैन धर्म के 24वें जो तीर्थंकर हैं इन्हें पार्श्वनाथ के नाम से जाना जाता है। पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थंकर हैं इनके शिष्यों को क्या कहा जाता है? ऐसा भी सवाल पूछा गया है। तो इनके शिष्य जो हैं यह निर्ग्रंथ कहलाते हैं। और इनकी इंपॉर्टेंट ऐतिहासिक जो जानकारी हम बात कर लेते हैं उपलब्धि की, तो पार्श्वनाथ ने जैन भिक्षुओं के लिए 4 महाव्रत बताए हैं जिनका निदान अपनाया जाता है जैन धर्म के लोगों के द्वारा। जैसे अहिंसा, अहिंसा को अपनाओ, हिंसा मत करो, किसी भी जीव को कष्ट आदि न देवे। दूसरा सत्य, सत्यवादिता, सत्य वचन बोले। आस्ते, आस्ते का अर्थ होता है चोरी ना करे। और अपरिग्रह, अपरिग्रह का अर्थ होता है बिना वजह किसी के घर पर पग नहीं रखना, पैर नहीं रखना, अपरिग्रह। प्लस 5वां
पांचवा जो बताया जाता है वो है आपके सन्यास। और सन्यास जो हैं ये जोड़ने वाले, जो पांचवा महाव्रत जोड़ने वाले बताए जाते हैं, उन्हें किसके नाम से जाना जाता है? महावीर स्वामी के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने सन्यास जो है अंतिम महाव्रत जो है इसका निदान किसके साथ में जोड़ा है? जैन धर्म के 5 महाव्रतों के अंदर, 4 महाव्रतों के अंदर 5वां इन्होंने महानिदान जोड़ दिया है। आगे बढ़ते हैं। संन्यास नहीं, यह ब्रह्मचर्य कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्रह्मचर्य के नाम से इन्हें जाना जाता है। 5वां ब्रह्मचर्य अर्थात विवाह नहीं करे, ये महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया। तो साथियों, हमने प्रथम तीर्थंकर, 21वें तीर्थंकर, 22वें तीर्थंकर और 23वें, और अब हम बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट महावीर स्वामी के बारे में। महावीर स्वामी से ही जैन धर्म की ऐतिहासिक जानकारी पूछी जाती है सवाल के माध्यम से। सवाल बेसिक रूप से ही आपके पीटीटी के अंदर आने वाले हैं। वो बात अलग है कि एक आध क्वेश्चन कोई डीपली पूछ भी ले। तो आगे बढ़ते हैं कि महावीर स्वामी की बायोग्राफी शुरू करने जा रहे हैं। उनका जन्म कब हुआ था, पिता का नाम क्या बताया जाता है, इनका वास्तविक नाम क्या बताया जाता है, किस वंश के बताए जाते हैं, क्षत्रिय किस कुल के बताए जाते हैं, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। माता का नाम, पिता का नाम, भाई का नाम, बहन का नाम, बेटी का नाम, दामाद का नाम, ये कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शुरू करने जा रहे हैं महावीर स्वामी के बारे में। तो महावीर स्वामी जो हैं, इनका जन्म 599 ईसा पूर्व, जगह का नाम वैशाली, वैशाली के अंदर जगह जो पड़ती है, जगह का नाम कुंडग्राम, और यह कुंडग्राम जो है यह बिहार में पड़ता है, जहाँ पर महावीर स्वामी का 599 ईसा पूर्व में जन्म बताया जाता है। बात करते हैं महावीर स्वामी जो है, इनका उपनाम क्या देखने को मिलता है? तो महावीर स्वामी का उपनाम वर्तमान देखने को मिलता है, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर के रूप में जाने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं कि जैन धर्म के महावीर स्वामी जो पढ़ रहे हैं हम, इनके वंश और जाति का नाम अगर पूछ ले तो वंश बताया जाता है ज्ञातर्क कुल, और ज्ञातर्क कुल क्षत्रिय के अंदर इनका जन्म हुआ, और इनकी जाति कश्यप बताई जाती है। बात करते हैं पिता के बारे में। तो हमें यहाँ पर टू माइंड नहीं होना है, क्योंकि महात्मा बुद्ध का खुद का नाम सिद्धार्थ था, और यहाँ पर महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ बताया जाता है। तो महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ, जो ज्ञातर्क गणराज्य के प्रधान हुआ करते थे। गणराज्य का अर्थ होता है जहाँ पर राजा का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है। माता का नाम त्रिशला बताया जाता है, जो लिच्छवी वंश की बताई जाती है। कई बार इनके वंश का भी नाम हमें पूछ लिया जाता है। आगे बढ़ते, पत्नी का नाम, महावीर स्वामी की पत्नी का नाम बताया जाता है यशोदा, और यशोदा का जो वंश बताया जाता देखने को मिलता वो है आपके कोंडीय वंश। यशोदा कोंडीय वंश की राजकुमारी बताई जाती है, जिसका विवाह महावीर स्वामी के साथ में बताया जाता है। बात कर लेते हैं पुत्री के बारे में। तो महावीर स्वामी की पुत्री का नाम अनोंजा भी हमें देखने को मिलता है, और प्रियदर्शना के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। साथियों, बड़ी टेढ़ी बात है कि ये जो प्रियदर्शना जो है, इनका विवाह किसके साथ में हुआ, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो महावीर स्वामी की बहन का नाम बताया जाता है सुदर्शना, और सुदर्शना जो है इसके बेटे का नाम बताया जाता है जमाली, जो जमाली दामाद के रूप में भी जाना जाता है महावीर स्वामी के। अब बेन का जो बेटा है उसी से अपनी पुत्री का विवाह करवा दिया। तो विवाह किससे करवाया गया है? जमाली के साथ में। जमाली के साथ में किसका विवाह हुआ है? प्रियदर्शना का। आगे बढ़ते हैं। जमाली क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जैन धर्म के अंदर विभाजन करने वाला पहला जो पुरुष बताया जाता है वो जमाली के नाम से भी जाना जाता है। महावीर स्वामी को केवल्य ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद में पहला जो उपदेश दिया जाता है वो भी आपके जमाली को ही दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ग्रह त्याग। महावीर स्वामी जिनका जो राजवंश पड़ता है बिहार के अंदर, यहाँ पर एक निरंजना नाम करके नदी बहा करती थी। तो निरंजना नदी जो है, निरंजना नदी के अलावा एक और नदी हमें देखने को मिलती है बिहार के अंदर,
बिहार के अंदर नदी के जल बंटवारे को लेकर दो क्षत्रिय कुलों के अंदर तलवारें खिंच गई। अब ये अहिंसा के पुजारी थे, इसके कारण इन्होंने राजपाट छोड़कर सन्यासी बनने का निश्चय किया। और ये पूछा जाता है कि महावीर स्वामी ने कितनी वर्ष की आयु के अंदर सन्यास का डिसाइड किया था। तो सुनिए आप, गृह त्याग जो बताया जाता, 30 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने घर को छोड़ दिया। किसकी आज्ञा लेकर ये घर को छोड़े थे? तो भाई का नाम बताया जाता है नंदीवर्धन। नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर इन्होंने गृह त्याग कर दिया। अब इनके जन्म के समय भी एक भविष्यवाणी बताई जाती है जो महात्मा बुद्ध के समय भी हुई थी। तो जन्म के वक्त एक भविष्यवाणी हुई कि अमुक एक बालक जो महावीर स्वामी के रूप में जन्म लिया है, यह बड़ा होकर या तो सन्यासी बनेगा या चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। ये किस ग्रंथ में हमें पढ़ने को मिलता है, ये जानकारी भी आपसे पूछी जा सकती है। तो ग्रंथ का नाम बताया जाता है कल्पसूत्र। कल्पसूत्र के अनुसार इनके जन्म के वक्त भविष्यवाणी का भी डिटेल हमें पढ़ने को मिलता है। अब इन्होंने गृह त्याग कर दिया। गृह त्याग करने के बाद में ज्ञान प्राप्ति से संबंधित भी सवाल पूछा जाता है। तो इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई थी आपके 42 वर्ष की उम्र में। कब हुई? 42 वर्ष की उम्र में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो यह भी पूछा जा सकता है इन्होंने कितने वर्ष तक कठोर तप किया? तो 12 वर्षों तक इन्होंने क्या किया है? कठोर तप किया। ज्ञान प्राप्ति कहाँ पर हुई है ये देख लेते हैं हम। तो इनको ज्ञान प्राप्ति का स्थान बताया जाता है जाम्बिके ग्राम रिज्जुपालिका नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? रिज्जुपालिका नदी के किनारे, नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। किस वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे इन्हें किसकी प्राप्ति हुई? ज्ञान की प्राप्ति बताई जाती है। और कैसा ज्ञान प्राप्त हुआ इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो केवल्य कहलाता है। इसके कारण इनका एक और नाम हमें देखने को मिलता है, यह केवलीन कहलाए। आगे बढ़ते हैं। प्रवचन। महात्मा बुद्ध के द्वारा ज्ञान प्राप्ति के पश्चात ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि इन्होंने पहला अपना प्रवचन कहाँ पर दिया था, किसे दिया था, ये पूछा जाता है। और प्रवचन में पहला प्रवचन क्या दिया था ये भी पूछा जाता है। तो सुनिए आप, महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश या प्रवचन राजगृह यानी राजा का घर, यह इसका अर्थ है यह पड़ता बिहार में। राजगृह के निकट एक पहाड़ी है जिसका नाम है विपुलचल। विपुलचल की पहाड़ी पर शिष्य जमाली को पहला इन्होंने उपदेश दिया। बात शिष्यों की हो रही थी तो महावीर स्वामी के कुल 11 शिष्य हुए थे जिन्हें गणधर के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? गणधर कहलाते थे। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो इनका गणधर रहा है, प्रसिद्ध शिष्य रहा है, इन्हें सुधर्मन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? सुधर्मन के नाम से जाना जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि महावीर स्वामी जो हैं इनको ज्ञान प्राप्ति के पश्चात इनके नाम कौन कौन से हमें देखने को मिलते हैं, वह हम बात कर लेते हैं कि महावीर स्वामी के नाम कौन कौन से हमें देखने को मिलते हैं। तो महावीर स्वामी के जो नाम हमें देखने को मिलते हैं अन्य, जिनमें जैसे जीन है, केवलिन है, अरहंतो है आदि इनके नाम हमें देखने को मिलते हैं। इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। महावीर स्वामी के अन्य नाम हमें कौन कौन से देखने को मिलते हैं? तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं केवलीन। दूसरा जो नाम इनका निकल कर आता है वह है आपके जीन। क्या नाम? जीन इनका दूसरा नाम बताया जाता है। तीसरा जो नाम हमें देखने को मिलता है महावीर स्वामी का वह बताया जाता है अरहंतो के अलावा एक और नाम देखने को मिलता है वह है महावीर। और एक और नाम देखने को मिलता है जो बेसिक लेवल पर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह है निर्ग्रंथ। इन सब का अर्थ आपको मैं ओरल रूप में समझा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखना। इनसे संबंधित सवाल कई बार पूछे जाते हैं। तो सुनिए आप, महावीर स्वामी का नाम केवलिन क्यों पड़ा? तो महावीर स्वामी का जो केवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ है इसके कारण इन्हें केवलिन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। जीन का अर्थ होता है विकारों को जीतना, अपने शारीरिक विकारों को जीतने अर्थात जितेंद्रिय कहलाने के कारण, जीतने के कारण इन्हें क्या कहा गया है? जीन कहा गया है। अरहंतो क्यों कहा जाता है इनको? क्योंकि पूजन्य होने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है? अरहंतो। महावीर अद्भुत पराक्रम के कारण, अद्भुत पराक्रम दिखाने,
अद्भुत पराक्रम दिखाने के कारण इनको नाम दिया गया है महावीर। और अंतिम नाम निर्ग्रंथ अर्थात पार्श्वनाथ के शिष्य होने के कारण, पार्श्वनाथ के शिष्य, पार्श्वनाथ के शिष्य होने के कारण महावीर स्वामी को नाम मिला है निर्ग्रंथ। आगे बढ़ते हैं। महावीर स्वामी जो हैं इन्होंने ज्ञान प्राप्ति के पश्चात कौन कौन से प्रवचन दिए, प्रवचनों के अंदर इन्होंने जैन धर्म के लोगों को क्या क्या बताया है उनके बारे में हम बात कर लेते हैं, जिन्हें त्रिरत्न के नाम से जाना जाता है। त्रिरत्न में पहला रत्न कौन सा बताया जाता है, दूसरा रत्न क्या बताया जाता है, तीसरा रत्न क्या बताया जाता है, इसके बारे में सविस्तार हम जानकारी ले लेते हैं। तो जैन धर्म के जो त्रिरत्न बताए हैं महावीर स्वामी ने, उनमें भी आपके महात्मा बुद्ध की माफिक कॉमन जो शब्द हमें देखने को मिलेगा वो है सम्यक। सम्यक का अर्थ होता है साथियों यहाँ पर उचित। कौन कौन सी चीज़ों को अगर हम उचित करेंगे तो हमें त्रिरत्न जैसी प्राप्ति हो जाएगी। तो सबसे पहले त्रिरत्न के अंदर सबसे पहला इन्होंने जो रत्न बताया वो है आपके सम्यक दर्शन। पहला इन्होंने जो रत्न बताया सम्यक दर्शन बताया है, और सम्यक दर्शन का अर्थ होता है सत्य में विश्वास करना। सत्य में विश्वास, सत्य में विश्वास करने के लिए इन्होंने आग्रह किया। नंबर 2, दूसरा जो इन्होंने रत्न बताया है वो है आपके सम्यक आचरण। दूसरा रत्न बताया है सम्यक आचरण। अब सम्यक आचरण के लिए ग्रस्तों व भिक्षुओं के लिए, सम्यक आचरण के लिए ग्रस्तों व भिक्षुओं के लिए, तो ग्रस्तों के लिए तो बताए हैं अणुव्रत, क्या बताए हैं, अणुव्रत बताए हैं, और भिक्षुओं के लिए इन्होंने बताए हैं महाव्रत, ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। अंतिम इन्होंने जो त्रिरत्न बताया है वो बताया है सम्यक ज्ञान। अब सम्यक ज्ञान, ज्ञान का मतलब उचित ज्ञान हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होगा, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से अक्सर। तो उचित ज्ञान हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होंगे, नंबर 1 मति, नंबर 2 श्रुति, नंबर 3 अवधि, नंबर 4 मन पर्याय, और नंबर 5 केवल्य या केवलीन। ये 5 तरीके बताए ज्ञान प्राप्ति के महावीर स्वामी ने। पहला मति, मति का मतलब होता है बुद्धि से, अपने आप को अपनी स्वयं की बुद्धि के आधार पर ही ज्ञान की प्राप्त होगी। नंबर 2 श्रुति, कई बार सुनने से भी ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। नंबर 3 अवधि, दूर स्थित किसी वस्तु से भी हमें प्राप्त ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। मन पर्याय, मन में झांक कर देखो ज्ञान की अनुभूति हो जाएगी। और केवलीन, केवलीन का मतलब होता है सब कुछ त्याग कर अगर संन्यास के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त हो जाता है उसे केवलीन के नाम से जाना जाता है। तो महावीर स्वामी के 4 त्रिरत्न हमने बात कर लिए हैं, त्रिरत्नों के बारे में बात कर ली है। अब हम बात कर लेते हैं महावीर स्वामी के आगे बढ़ते हुए इनकी मृत्यु के बारे में हम बात कर लेते हैं। इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई, किस जनपद में हुई, कब हुई थी, इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो बात कर लेते हैं महावीर स्वामी की मृत्यु के बारे में। तो महावीर स्वामी की मृत्यु जो हुई है ये 72 वर्ष की आयु, कितने वर्ष की आयु, 72 वर्ष की आयु के अंदर इनकी मृत्यु हुई थी। तो हम कैसे निकालेंगे कि 599 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ और इन्होंने 72 वर्ष तक आयु जी हैं। तो माइनस निकाल देंगे इसके अंदर, तो समय बचेगा 527 ईसा पूर्व। 527 ईसा पूर्व में इनका निधन हो गया। कहाँ हुआ था मृत्यु इनका, तो एक जनपद हमें देखने को मिलता है, जनपद का नाम बताया जाता है मल। अब मल जनपद या मल देश जो देखने को मिलता है, इसकी 2 राजधानियां देखने को मिलती है, एक का नाम कुशीनारा और
दूसरी का नाम बताया जाता है पावापुरी। एक का नाम कुशीनारा, दूसरी का नाम पावापुरी। तो इनकी 527 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में इनका क्या हुआ था? निर्वाण हुआ था। पावापुरी में इनका निर्वाण हमें देखने को मिलते हैं। अब हम बात कर रहे हैं जैन धर्म के बारे में। तो साथियों, कई बार ये सवाल पूछा गया है कि जैन धर्म के धार्मिक साहित्य को क्या किस नाम से जाना जाता है? जैन धर्म का जो साहित्य है यह किस भाषा के अंदर रचित किए जाते थे? तो सबसे पहले जैन धर्म के जो साहित्य हैं इनमें जो भाषा अपनाई गई वो है प्राकृत, और उसके बाद में संस्कृत भाषा में बड़े पैमाने पर साहित्य उत्कीर्ण किए जाते थे। बात करते हैं जैन धर्म के साहित्यों को क्या कहा जाता है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो जैन धर्म के साहित्यों को आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आगम। बौद्ध धर्म के साहित्यों को त्रिपिटक कहा जाता है। अब आगम के क्या, आगम में हमें क्या क्या पढ़ने को मिलता है? तो सुनिए आप, इसमें 12 अंग कुमा, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छंद सूत्र, 4 मूल मंत्र, 1 अनुप्रयोग द्वार व 1 नंदी सूत्र। टोटल कॉम्बो क्या हो जाता है? आगम के नाम से इन्हें जाना जाता है। और प्रसिद्ध जो ग्रंथ हमें देखने को मिलते हैं जैन साहित्य के अंदर, तो उनके नाम जैसे कल्पसूत्र। कल्पसूत्र की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो नाम बताया जाता है भद्रबाहु। और इम्पोर्टेंट जो ग्रंथ हमें देखने को मिलता है जिसका नाम है परिशिष्ट पर्वन। परिशिष्ट पर्वन यह किसके द्वारा रचित किया गया है? तो नाम आता है हेमचंद्र सूरी। एक और ग्रंथ है जिसका नाम है कुवलय माला। क्या नाम? कुवलय माला का भी बड़े पैमाने पर जिक्र हमें पढ़ने को मिलता है। कुवलय माला जो ग्रंथ है इसके रचनाकार का नाम बताया जाता है उद्योतन सूरी। उद्योतन सूरी कुवलय माला ग्रंथ का रचनाकार हमें देखने को मिलता है। अब हमने जो जैन धर्म पढ़ा है इसकी ऐतिहासिक जानकारी हमें कहाँ पढ़ने को मिलती है? अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो जैन धर्म की जानकारी, जैन धर्म। अब जैन धर्म की जो डिटेल्स है या जानकारी जो है ये हमें किस स्रोत से जानने को मिलती हैं? ये क्वेश्चन अगर पूछ ले कि जैन धर्म की डिटेल हमें कहाँ किस पुरातात्विक स्रोत से पढ़ने को मिलती हैं, तो खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख, खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से जैन धर्म की डिटेल हमें पढ़ने को मिलती हैं। और जैन धर्म को सबसे ज़्यादा किस वंश ने, किस राजवंश ने संरक्षण दिया है? तो जैन धर्म को संरक्षण, जैन धर्म को सर्वाधिक संरक्षण देने वाला जो वंश बताया जाता है वो बताया जाता है चालुक्य वंश। कौन सा? चालुक्य वंश। और किस वंश ने, किस जगह के चालुक्यों ने इसको संरक्षण दिया? तो जगह का नाम गुजरात। गुजरात के चालुक्य शासकों ने जैन धर्म को संरक्षण दिया। पूछ ले बौद्ध धर्म का, तो बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया था पाल वंश के शासकों ने, जिनका क्षेत्र बताया जाता है बंगाल। तो साथियों, हम जैन धर्म के महावीर स्वामी की संपूर्ण जीवनी के बारे में विश्लेषण कर दिया। जैन साहित्य पढ़ लिए हैं, प्रमुख ग्रंथ पढ़ लिए, जैन धर्म की प्रारंभिक जानकारी हमने पढ़ ली है, त्रिरत्न के बारे में भी हमने बात कर ली है। और इसके आगे अब हम बात करते हैं कि जैन धर्म जो है ये टूटकर 2 भागों में किस प्रकार विभाजित हुआ था, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैन धर्म अभी हमने जो पढ़ा था इसके अंदर 2 प्रमुख संत का जिक्र हमें पढ़ने को मिलता है।
एक का नाम बताया जाता है भद्रबाहु और दूसरे का जो नाम हमें देखने को मिलता है जैन धर्म के अंदर, उनका नाम स्थूलभद्र के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? स्थूलभद्र के नाम से जाना जाता है। मैं प्रारंभिक भारत का थोड़ा सा मैप आपके सामने रख रहा हूँ कि जैन धर्म का जो है ये बंटवारा किस प्रकार हुआ था, इसके बारे में अपने को जानकारी प्राप्त करनी है। तो सुनिए आप, जब हम पढ़ते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास, किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ का शासक था? मगध का शासक। किसका? मगध का शासक का। जैन धर्म के अंदर मगध का शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का मगध का शासक बताया जाता है, मौर्य वंश का शासक बताया जाता है, मगध का राजा बताया जाता है। और इसने जो धर्म एक्सेप्ट किया है जैन धर्म, कौन सा? जैन धर्म। किससे इन्होंने एक्सेप्ट किया है? भद्रबाहु से। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के बारे में बात कर लेते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल 323 ईसा पूर्व से लगाकर 298 ईसा पूर्व तक इनका शासनकाल हमें देखने को मिलता है। इस शासनकाल के दौरान, इनके शासनकाल में उत्तर भारत में 12 वर्षों का अकाल पड़ा। कितने वर्षों का? 12 वर्षों का अकाल हमें देखने को मिलता है। अब चंद्रगुप्त मौर्य जो है, इन्हें अपने जो जनता है, जनता की ऐसी दुर्दशा देखी नहीं गई और इन्होंने अपने गुरु भद्रबाहु जो हैं, इनके साथ में उत्तर भारत को त्याग कर दक्षिण भारत में जाने का निश्चय किया। अर्थात मगध से ये कारवां पूरा का पूरा चलकर आ गया है कर्नाटक। अब कर्नाटक के अंदर जो जगह हमें देखने को मिलती है, जगह का नाम है श्रवणबेलगोला। श्रवणबेलगोला यहाँ आकर चंद्रगुप्त मौर्य ने बाहुबली प्रतिमा, अब बाहुबली प्रतिमा जो है इसके नीचे संलेखना विधि, कौन सी विधि? संलेखना विधि से इन्होंने अन्न जल त्याग कर अपने आप को खत्म कर लिया। जब उत्तर भारत के अंदर स्थिति नॉर्मल हुई, भद्रबाहु अपने ग्रुप के साथ में वापस उत्तर भारत में गए, तब स्थूलभद्र और भद्रबाहु दोनों में मतभेद हो गए। मतभेद होने के कारण जैन धर्म जो है यह 2 भागों में बंटकर रह गया है। जैन धर्म के 2 प्रमुख समुदाय कौन कौन से देखने को मिलते हैं, उनके बारे में बेसिक जानकारी। तो सबसे पहले श्वेतांबर, क्या नाम? श्वेतांबर। और दूसरा देखने को मिलता है दिगंबर। इन दोनों के प्रवर्तक कौन बताए जाते हैं? तो सबसे श्वेतांबर और स्थूलभद्र। स्थूलभद्र जो हैं ये श्वेतांबर के प्रवर्तक बताए जाते हैं। दूसरा दिगंबर, दिगंबर जो संप्रदाय है जैन धर्म का, इसके प्रवर्तक भद्रबाहु बताए जाते हैं। भद्रबाहु के फॉलोअर्स दिगंबर कहलाते हैं और श्वेतांबर जो हैं स्थूलभद्र को मानने वाले हैं। इनके बारे में 2 से 4 इंपॉर्टेंट बातें मैं आपके सामने रख देता हूं कि इनमें एक दूसरे में भिन्नता किस प्रकार पाई जाती है। कि श्वेतांबर सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाला श्वेतांबर कहलाता है। दूसरा दिगंबर, नग्न अवस्था में साधु सन्यासी रहते हैं। नग्न अवस्था में रहते क्योंकि कपड़ों को ये अपने मोक्ष प्राप्ति में क्या मानते हैं? बाधा मानते हैं। श्वेतांबर, श्वेतांबर जैन साधुओं के अनुसार स्त्री जो है इसको मोक्ष की प्राप्ति संभव है। दिगंबर जैन साधुओं के अनुसार स्त्रियों को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। श्वेतांबर जो हैं ये किन किन में विश्वास करते हैं? तो श्वेतांबर जो साधु होते हैं ज्ञान प्राप्ति के बाद में अन्न ग्रहण करते हैं, भोजन खाते हैं। लेकिन दिगंबर जैन साधु हैं संपूर्ण अपना ज्ञान प्राप्त करने के बाद में संलेखना विधि के द्वारा अन्न जल त्याग कर क्या मृत्यु का वर्ण कर लेते हैं। यह 24 घंटे में केवल एक बार भोजन करते हैं। किसी के घर जाकर ये 32 बार आहार लेते हैं। और बात कर लेते हैं इन दोनों के बारे में। तो श्वेतांबर जैन साधुओं का जीवन सरल और दिगंबर जैन साधुओं का जीवन बहुत ही कठिन देखने को मिलता है। ये अपने व्यवहार में उदार होते हैं लेकिन ये अपने व्यवहार में कठोर होते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया कि वेदों को वात रचना यानी झूठा किन लोगों ने बताया है? तो वेदों को वात रचना बताने वाले थे दिगंबर साधु।
तो दिगंबर और श्वेतांबर साधुओं की भिन्नता के बारे में भी हमने बात कर लिया है। बात जैन धर्म की 2 संगीतियों के बारे में पूछा जाता है कि जैन धर्म की प्रथम संगीति कहाँ पर हुई थी। तो जैन धर्म की प्रथम संगीति जो है ये पाटलिपुत्र के अंदर 300 ईसा पूर्व के अंदर आयोजित करवाई गई थी चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। और इनका जो अध्यक्ष हमें देखने को मिलता है स्थूलभद्र और शंभुत विजय। और इस प्रथम जैन संगीति के अंदर जैन धर्म जो है यह श्वेतांबर और दिगंबर साधुओं में विभक्त हो गया था। द्वितीय जैन संगीति जो हैं इनका समय कई किताबें जो हैं गाइडें हैं जो 512 बताती, कई इतिहासकार भी अलग बताते हैं। वैसे 512 ईस्वी के अंदर 6वीं सदी के अंदर इस जैन संगीति का आयोजन करवाया गया था। जगह का नाम बताया जाता वल्लभी। शासक का नाम नहीं देखने को मिलता, लेकिन अध्यक्ष का नाम हमें जरूर देखने को मिलता है कि द्वितीय जैन संगीति की अध्यक्षता करने वाले थे देवर्षि शर्मा श्रवण। इसमें कार्य क्या हुआ था, तो इस जैन संगीति के अंदर जैन धर्मों के जो साहित्य हैं इनका अंतिम रूप से संकलन हुआ। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़े थे आपके कुवलय माला है, इसके अलावा आगम साहित्य जिसके अंदर 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छंद सूत्र, 4 मूल मंत्र, 6 नंदी सूत्र, 1 अनुप्रयोग द्वार आदि के बारे में हमने जानकारी ली थी। इनका अंतिम रूप से संकलन किया गया था। अगर जैन धर्म के अन्य क्वेश्चनों के बारे में बात करें कि जैन धर्म के अंदर जो श्रवण बेलगोला की जो ये प्रतिमा है, ये 40 फीट प्रतिमा, कितनी 40 फीट प्रतिमा है, ये किसके द्वारा बनवाई गई थी, तो गंग शासक चामुंड राय, क्या नाम, चामुंड राय के द्वारा यह प्रतिमा का अनावरण किया गया था। और पूछ ले कि जैन धर्म के अंदर जैन धर्म में आत्मा और पुनर्जन्म को और वेदों को क्या बिल्कुल नहीं मानते हैं, वेदों में विश्वास भी नहीं करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जैन धर्म की। आगे बढ़ते हैं कि जैन धर्म में प्रथम पूज्य गुरु तथापि द्वितीय पूज्य ईश्वर। अगर समय मिला तो द्वितीय ईश्वर की पूजा करते हैं, बाकी ये जैन धर्म में गुरुओं को सबसे ज़्यादा पूजा करते हैं जैन धर्म के लोग। आगे बढ़ते हैं कि जैन धर्म में वर्तमान जीवन के कष्ट फलों को नष्ट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती हैं, तो जैन धर्म में वर्तमान जीवन के कर्म फलों को नष्ट करने की प्रक्रिया संवर कहलाती। कई बार क्वेश्चन पूछा गया संवर। और एक क्वेश्चन आता है आपके निर्जरा क्या कहलाता है, सुनिए आप कि पूर्व जन्म के कर्म फलों को नष्ट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, निर्जरा के नाम से जानी जाती हैं। आगे बढ़ लेते हैं। जैन धर्म के अंदर महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी जो हैं इनको कई सारे राजवंशों ने उदारतापूर्वक धर्म के विकास के लिए दान भी दिया बताया जाता है। एक क्वेश्चन बार बार सामने आ रहा है कई कंपटीशन के माध्यम से कि जैन धर्म में मोक्ष क्या कहलाता है, तो जैन धर्म में मोक्ष कहलाता है अनंत चतुष्टाय। अनंत चतुष्टाय के नाम से जैन धर्म में मोक्ष को कहा जाता है। जैन धर्म चूंकि भारत के अंदर सबसे प्राचीन वैदिक धर्म कहलाता है, लेकिन वैदिक धर्म के समकक्ष जो धर्म हमें देखने को मिलता है, ऐसा क्वेश्चन पूछ ले तो नाम आता है आपके जैन धर्म। जैन धर्म के बारे में संक्षिप्त रूप से जो मैराथन धुआंधार जो मैराथन क्लास है, जितने भी क्वेश्चन जो पुट होते हैं आपके कंपटीशन के माध्यम से, उन सब के बारे में हमने विश्लेषण कर लिया। तो साथियों, आज हमने इस मैराथन क्लास के तहत जैन धर्म की संपूर्ण ऐतिहासिक जानकारी को संक्षिप्त रूप से पेश करके आपके सामने प्रस्तुत किया, जिसमें लगभग 50 से 100 क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट, जो बेसिक रूप पर देखे जाते हैं। आगे की जो क्लासें हैं इनके लिए आप ज़रूर हमारे चैनल से जुड़िए। एनवीरा प्लेटफॉर्म को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।